सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी के अंदर रेवाड़ी में भी आज हजारों युवा सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार की इस योजना का जमकर विरोध किया। सबसे पहले वो रेवाड़ी के बस स्टैंड पर पहुंचे, जहां लगभग 3 से 3.5 घंटे तक बसों का संचालन पूरी तरीके से ठप रहा। भारी पुलिस बल होते हुए भी युवा किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने स्तर पर पहले तो उन्हें समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें लाठी चार्ज करके वहां से खदेड़ना पड़ा। बावजूद इसके वो वहां से तो चले गए, लेकिन बाजारों में घूमते रहे और इसी के चलते पूरे रेवाड़ी के अंदर अलर्ट किया गया। हर जगह पुलिस बल तैनात किया गया, क्योंकि वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते थे। पुलिस को ऐसी आशंका थी, लेकिन किसी तरीके से पुलिस ने स्थिति को काबू में पाया। युवाओं का कहना है कि सरकार को तुरंत अपना ये फैसला वापस लेना होगा, नहीं तो युवा जो है इनका जो प्रदर्शन अब चल रहा है ये और उग्र हो जाएगा। सरकार अगर इस पर विचार नहीं करती है तो युवाओं के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ जरूर होगा। श्याम बाटला, MS1 न्यूज़, रेवाड़ी। केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के लिए जारी की गई अग्निपथ योजना का हरियाणा समेत 6 राज्यों में पूरी तरह से विरोध किया जा रहा है। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो पलवल, रेवाड़ी और गुरुग्राम में इसका विरोध देखने को मिला है। वहीं रोहतक की बात की जाए तो एक युवक जो सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था, इस योजना से दुखी होकर उसने आज फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का पिता भी सेना से रिटायर है। मृतक के पिता का कहना है कि उसका बेटा सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था और सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से मानसिक तनाव में था, जिसके चलते उसने आज PG में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। MH1 के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। नगर परिषद कैथल के चुनाव में हरियाणा के मंत्री निरंतर प्रचार के लिए कैथल आ रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी आज कैथल पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में भी बताया और कहा कि हरियाणा को शिक्षा के क्षेत्र में इतना अव्वल कर दिया जाएगा कि दूसरे राज्यों के लोग भी इस शिक्षा को देखने आएंगे। कैथल से राजीव प्रूथ। द नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर लगातार 2 दिन से ईडी द्वारा पूछताछ की गई और आज जिस तरह से पूरे देश भर में कांग्रेस एकजुट होकर कई धरना प्रदर्शन कर रही है, विभिन्न जगहों पर जो है वो घेराव किया जा रहा है। वहीं यदि बात की जाए हिमाचल प्रदेश राजभवन में भी जो है वो आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जो है वो यहाँ पर पहुँची और यहाँ पर जो है वो उन्होंने नारेबाजी की और राजभवन के बाहर बैठकर, और मैं चाहूँगा ये दृश्य जो है हमारे सहयोगी दिखाएं, जहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी पहुँची और उनकी साफ तौर से एक ही मांग है कि जिस तरह से राहुल गांधी को ईडी द्वारा समन भेजे गए और लगातार 2 दिन से उनसे पूछताछ की जा रही है, 72 घंटे तक जो है वो पूछताछ यहाँ ईडी कार्यालय की गई है, तो कहीं ना कहीं प्रताड़ना का मामला जो है उन्होंने बताया है कि जो उनसे बेवजह वहाँ पे पूछताछ की गई है। 7 साल पहले ये पूरा मामला जो है वो बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से राजनीतिक प्रतिशोध के चलते जो है इस मामले को उजागर किया गया। ईडी द्वारा जो है वो पूछताछ प्रारंभ की गई है और 10-10 घंटे जो है वो उनसे पूछताछ की जा रही है। 72 घंटे यानी कि पूरे 2 दिन में पूछताछ की गई है और जिस तरह से कल दोबारा उन्हें ईडी कार्यालय बुलाया है, इसको लेकर जो कांग्रेस लगातार उनका ये कहना है कि हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे जब तक जो है वो राहत कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नहीं मिलती है। उनका साफ तौर पे कहना है कि लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खतरा है, डेमोक्रेसी को खतरा है, संविधान को खतरा है। जिस तरह से भाजपा सरकार ईडी और CBI का दुरुपयोग कर रही है सत्ता में आने के बाद, और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा के चुनाव होने हैं, कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि जब तक भाजपा मुक्त हिमाचल नहीं होता है कांग्रेस जो है वो आंदोलन करती रहेगी। और जिस तरह से यहाँ पे जो नवंबर में चुनाव होने हैं उसमें जो है वो भाजपा को जाना होगा। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि अब
जयराम ठाकुर को जो है वो अपना बिस्तरा जो है ओकओवर से बांधना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब भाजपा का जाना निश्चित है। क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो ज़मीनी स्तर पर उतरेगी और इसी तरह से आंदोलन जो है वो करती रहेगी। देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में आखिर जीत किसकी होती है। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला। राहुल गांधी से ईडी की हो रही पूछताछ और कांग्रेस मुख्यालय पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर पूरे देश में कांग्रेस ने आज राजभवन घेराव का जो कार्यक्रम रखा था, उसका असर लखनऊ में भी देखने को मिला। हालांकि यहां पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने पहले से तैयारी कर रखी थी और कांग्रेस पार्टी कार्यालय से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों को बैरिकेड कर रखा था। इसके साथ ही साथ पुलिस बल जो है अच्छी संख्या में वहां पर मौजूद था। अगर बात करें बड़े नेताओं की, तो चाहे वो राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी हो या कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, ऐसे जितने नेता थे उन सबको सुबह से ही हाउस अरेस्ट करा हुआ था। इसके बावजूद राजभवन पर किसी तरीके से कांग्रेस के 3 कार्यकर्ता यहां पहुंच पाए और जिनको कि लखनऊ पुलिस ने अपने वैन में बैठा लिया। कांग्रेस कार्यालय से निकलने का प्रयास करने में जो लखनऊ पुलिस थी और कांग्रेस कार्यकर्ता थे, उनके बीच एक झड़प भी देखने को मिली, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता बल के साथ में बाहर निकलने की कोशिश में थे। वहीं पे लखनऊ पुलिस ने उनको उनकी उस मुहिम में कामयाब नहीं होने दिया और उनको वापस कार्यालय के अंदर ढकेल दिया गया। इसके साथ ही साथ जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने आज एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने सीधा हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया, साथ ही साथ कुछ किताबों का हवाला देते हुए एक बार फिर से राफेल सौदे को लेकर सवाल खड़े किए। साथ ही साथ जो श्रीलंका के अंदर ऐसी जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि श्रीलंका के अंदर पावर प्लांट में अडानी को कहीं ना कहीं सहयोग करा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का जो नवाज शरीफ से जो मिलने का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कि कहा जाता है वो कार्यक्रम सज्जन जिंदल की वजह से रखा गया। साथ ही साथ मेहुल चौकसी का मामला भी उनके निशाने पर रहा। उन्होंने कहा इन चारों मामलों को क्लब कर दिया जाए और इनकी एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जांच कर ली जाए या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए। अगर भाजपा कहती है और केंद्र सरकार कहती है कि वो उनके सारे जो भी उनके डिसीजन हैं वो बिल्कुल पाक साफ हैं, तो इस कमेटी की जांच से वो घबराते क्यों हैं? उन्हें घबराना नहीं चाहिए और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सुप्रीम कोर्ट के जज से इन चारों ही मुद्दों को एक साथ क्लब करके जांच करा लेनी चाहिए। अब देखते हैं कि जो हमला प्रमोद तिवारी ने करा है उसका केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जवाब देती है। कैमरा पर्सन सलीम के साथ अमित पाठक, MH1 न्यूज, लखनऊ।